Hello everyone. Today I am taking chapter 4 of class 9th linear equation in two variables. अभी हमने previous classes में पढ़ा linear equation with one variable. Linear equation with one variable में एक simple equation होती है जिसको हम solve करके variable की value निकालते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स होते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है. तो अब देखिए इसमें डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एन इक्वेशन दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c. इसमें देखिए ax a के संग एक वेरिएबल है, b के संग एक वेरिएबल है एंड c इज अ रियल नंबर, c इज अ कांस्टेंट नंबर. सो a and b not equal to 0 is called a linear equation in two variables, namely x and y. The solution for such an equation is a pair of values, one for x and one for y, which further makes the two sides of an equation equal. Linear equation with two variables में ax plus by plus c की फॉर्म होती है जिसमें हम x की वैल्यू रख के x को इमेजिन करके कुछ भी 0, 1, 2, 3 और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस तरह से एक टेबल फॉर्म के द्वारा हम ग्राफिकल मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए जैसे कि बताया गया है दो वो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ हैं. एक है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 और एक है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6. तो ये इसमें आपको प्लॉटिंग करके बताई गई है. अब ये कैसे होती है ये बताते हैं आपको. In order to find the solution of linear equation in two variables, two equations should be taken to us. जैसे 5x plus 3y equal to 30 है, इसमें मैं x को कंसीडर कर सकती हूँ या y को कंसीडर कर सकती हूँ, अपने मन से कुछ भी मान सकती हूँ. ओके, जैसे मैंने अभी इसको y को यहाँ लिया है 0, y इक्वल टू क्या लिया 0, तो y को 0 लेने पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6. तो हम क्या करेंगे जब ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे तो x पे तो ले लेंगे 6 और y पे लेंगे 0. इसी तरह अब सेकंड उसमें हमने x को ले लिया 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 10. अब आप क्या करेंगे x को तो लेंगे 0 और y को लेंगे 10. ये देखिए तो इस तरह से एक लीनियर लाइन आएगी. लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो ग्राफिकल आपकी लाइन आएगी वो एक सीधी लाइन आएगी. कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी. उसका नाम ही है लीनियर, मतलब सीधा. ठीक है, अगर ये लाइन सीधी नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि जो आपने वैल्यूज ली है वो क्या ली है? रॉन्ग ली है. तो इट्स नाउ अंडरस्टूड दैट द सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इस तरह से हम दो इक्वेशंस को ग्राफ्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे एक इक्वेशन की हमने पहले टेबल बनाई, उससे प्लॉटिंग करी, फिर दूसरी इक्वेशन की हम टेबल बनाएंगे, उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर जहां वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एक्सरसाइज 4.1 में आपको सिंपल अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरह से वेरिएबल्स होते हैं, किस तरह से उनके हम वैल्यूज लेते हैं. जैसे फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. इसमें आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जिसमें क्या दिया जा रहा है? एक रिलेशन दिया जा रहा है कि जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट पेन से डबल है. तो इसमें क्या करेंगे आप? पेन को आप ले ली, नोटबुक को आपने ले लिया x और पेन को ले लिया y. अब नोटबुक की जो वैल्यू है ट्वाइस ऑफ पेन है, मतलब अगर आपका पेन y है और नोटबुक x है तो x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू y, क्योंकि डबल है किसकी? कॉस्ट ऑफ पेन की. कॉस्ट ऑफ पेन आप क्या ले रहे हो? y. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2y. x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2y. तो x माइनस 2y इक्वल टू 0. अब देखिए इसमें a क्या है? x के संग कोई नंबर नहीं है तो a हो गया 1. b y के संग क्या नंबर है? 2, तो माइनस का 2 हो गया. ठीक है, और आपका c क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax plus by plus 6 equal to 0 and indicate the value of a, b and c. इसमें जस्ट आपको ये बताना है कि a क्या है, b क्या है एंड c क्या है. सबसे पहला काम क्या करना है? हमने सबको LHS में ले लेना है. सबसे पहले सबको LHS में ले लेना है. जैसे 9.35 बार जो है
वो आपका RHS में, इसको भी हम इधर ले लेते हैं LHS में। अब उसके बाद आप इजीली वैल्यूज बता सकते हैं, जैसे ये देखिए ए के संग क्या, एक्स के संग क्या होता है, ए होता है, क्योंकि हमारी फॉर्मेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो एक्स के संग क्या होता है, ए होता है, मतलब ये 2 हो गया। बी के संग, वाई के संग क्या होता है, बी होता है, मतलब 3 हो गया। और सी के संग क्या होता है, 9.35 होता है बार। ठीक है, तो इस तरह से हम ए 2 ले लिया, बी 3 ले लिया और सी क्या ले लिया, 9.35। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए एक्स के संग कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हो गया। बी के संग माइनस का 1/5 है, तो ये हो गया। सी के संग क्या है, माइनस का 10 है, तो ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, -2x + 3y = 6। 6 को सबसे पहले हम इधर लेके आएंगे। अब ए के संग क्या नंबर, एक्स के संग नंबर क्या है, -2, ये हो गया ए। वाई के संग नंबर क्या है, 3, तो ये हो गया बी। और सी आपका क्या है, -6, तो सी इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, -6। इसमें जस्ट आपको वैल्यूज बतानी है अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 3y। सबसे पहले आपने सबको ले लिया LHS में, तो ये आ गया x माइनस 3y इक्वल टू 0। x, अब x के संग क्या है, 1 है, y के संग क्या है, -3 है। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 2x इक्वल टू -5y, तो 2x + 5y = 0 हो गया। a क्या हो गया आपका 2, b क्या हो गया आपका 5। अब कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो c क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3x + 2 = 0 है। a के संग क्या है, 3, b के संग कुछ है ही नहीं, y के संग कुछ है ही नहीं, मतलब y आपका है ही नहीं, है ना। तो y आपका हो जाएगा, y के संग, y आपका है ही नहीं इक्वेशन में, तो b क्या हो गया, 0। c हो गया आपका 2। तो ये देखिए a हो गया 3, b हो गया 0 एंड c हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए y - 2 = 0। अब इसमें आपके पास x है नहीं, तो इसका मतलब a क्या हो गया, 0। b के संग y होता है, तो b आपका हो गया 1 और कांस्टेंट नंबर हो गया आपका -2। तो इस तरह से a हो गया 0, b हो गया 1 एंड c क्या हो गया आपका -2। अब इसको कंपेयर करिए, 5 = 2x, 5 - 2x। x के संग क्या है आपका, -2, a क्या हो गया आपका -2। b अब आप देख रहे हैं है ही नहीं, क्योंकि y नहीं है, y की टर्म नहीं है तो b नहीं है, तो b क्या लिख देंगे, 0। और c आपका क्या आ गया, +5। Thanks for watching. If you have any question and queries about the video, please let me know in comments. To stay updated, subscribe to my channel. Thank you.